वेलकम टू पीएनबी माइंड पावर चैनल। दोस्तों, मैं अमन कुमार आप लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स का क्लास ले रहा हूं। और जैसे कि पता है कि ऑफलाइन में भी ले रहा हूं और ऑनलाइन में तो चल ही रहा था। हाँ, ऑनलाइन में आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रहा है क्योंकि अनलिस्टेड में डाल दिया जाता है। वो पब्लिक के लिए नहीं है। जो लोग फी पेड करते हैं सिर्फ वही देख पाते हैं। तो ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों चल रहा है। जिन किसी को आवश्यकता हो ऑनलाइन क्लास का वो कॉल कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन मिलेगा, डेली बना सकते हैं। टेस्ट सीरीज की जो प्रक्रियाएं हैं उसको जान करके उसको फॉलो कर सकते हैं। खैर, मैं आज करीब नहीं कुल 10 बातें आप लोग को स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा। कई लोग इसको डीआई भी कह रहे हैं, अच्छी बात है, डीआई जैसा क्वेश्चन भी पूछ रहा है। लेकिन जो नेचर बीपीएससी का प्रश्न का है वो बैंक वाले डीआई से बिल्कुल अलग है। इसलिए बैंकिंग क्षेत्र के जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या बैंक में जॉब कर रहे हैं उन्हें एक गलतफहमी हो जाती है कि मेरा डीआई तो बन ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो ये भ्रम आपको होगा, लेकिन परीक्षा और में ये भ्रम टूट जाएगा। खैर, इसी भ्रम कैसे टूटे और क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए, इसी के लिए वीडियो है। सबसे पहले मैं पहली बात अपनी कह दूँ। पहली बात हमारी ये है कि मार्केट में जो भी समान अध्ययन जनरल स्टडीज के सॉल्यूशन बुक हैं, यानी प्रीवियस ईयर का सॉल्व बुक बिक रहा है, उसमें अगर आप डीआई के स्टैटिस्टिक्स के प्रश्नों का हल देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें सभी प्रश्नों के उत्तर हल सही नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मेरा उद्देश्य बदनाम करना नहीं है, लेकिन आप जरा विचार कीजिए। 65वीं का ही क्वेश्चन देख लीजिए। 65वीं में रिपीट क्वेश्चन पूछा गया है। स्कूल छोड़ने वाले देखे होंगे आप क्वेश्चन, मेरे पास प्रूफ है इसका। रिपीट क्वेश्चन पूछा गया, बीपीएससी ने उसको सीडीपीओ में पूछा था क्वेश्चन। अब सीडीपीओ के भी क्वेश्चन को यूट्यूब पर और सोल्यूशन वाले जो बुक बिक रहे हैं उसमें गलत बनाया गया है। तो अगर आपके पास समान अध्ययन जनरल स्टडीज के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन हैं और उसके आधार पर आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं वो क्वेश्चन आ गया जिसको आपने वहीं से तैयार किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्यूशन वहीं से देखा था उन बुक से, तो परीक्षा में ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा सेम टू सेम क्वेश्चन, खुशी में कहें क्वेश्चन लड़ गया, लेकिन वो खुशी जो है ना तत्कालिक होगी, बाद में आप पछतावा होगा। मैं ऐसे ही नमूनों के लिए क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ आपको। 53वीं 55वीं में मैंने लिख दिया है यहाँ पर। 53वीं 55वीं बीपीएससी में क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। मैं पढ़ देता हूँ, आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक है, इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इंग्लिश दोनों में पढ़ देता हूँ। इसमें 2 पाई चार्ट दिया हुआ था, यानी वृत्त चार्ट दिया हुआ था। उसमें नीचे में लिखा था 1580 मिलियन पाउंड्स, ऐसा है। 53वीं 55वीं देखिएगा, मिल जाएगा आपको। पहले हिंदी में, यदि 20% टायर की बिक्री ईईसी देशों में, यहाँ लिखा ईईसी, यहाँ देखिए ईईसी देशों में थी, तो अन्य सामानों की बिक्री का मूल्य ईईसी देशों में कितने मिलियन पाउंड था। ओके, इंग्लिश देखिए। इफ 20% ऑफ द टायर सेल्स वर इन ईईसी कंट्रीज, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स इन द ईईसी कंट्रीज इन मिलियंस ऑफ पाउंड्स। ओके, यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि इस प्रश्न का, ऐसे कई प्रश्न हैं जो किसी, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब तीन मैं आपको कोट कर देता हूँ, SN, और एक तीसरा काफी फेमस है इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसमें ज़्यादा ही गलत है, वो कह देता हूँ ऐसे करके। ओके, तो इसमें इस प्रश्न को इसने भी गलत बनाया है, इसने भी गलत बनाया है, इसने सही बनाया है। लेकिन किसी और प्रश्न को लेंगे तो इसमें कुछ ज़्यादा ही गलत है, ठीक है, कई गलत है, इसमें कुछ ठीक है, इसमें सही है। कभी ये गलत हो जा रहा है किसी और प्रश्न में, कभी ये सही हो जा रहा है। कहने का मतलब है कि आप कंप्लीट बीपीएससी के जितने भी सॉल्यूशन हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं, सबके सॉल्यूशन कंप्लीट करेक्ट सॉल्यूशन आप मार्केट की बुक में नहीं पा रहे हैं, जो फेमस पुस्तकें, रंगीन पुस्तकें बिक रही हैं। खैर, मैं किसी को नाम नहीं कर रहा हूँ, एक छोटा सा आइडिया मैंने दे दिया कि आप जान लें कि स्थिति क्या है। अब मैं उस क्वेश्चन को जो 53वीं 55वीं ने पूछा है, मैं बता दूं कि सही क्या है, सही क्या होना चाहिए। तो सही यही होना चाहिए। क्वेश्चन जो है पाई चार्ट दिया हुआ था, पाई चार्ट में आप जब देखेंगे तो उसमें 890 टायर्स, यानी कि 890 टायर्स लिखा हो, तो मतलब ये है कि 890 मिलियन पाउंड्स का सेल्स हो रहा है, सेल्स बाय प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का सेल हो रहा है, अगर वो जो वृत्त चार्ट दिया हुआ है ना, उसमें क्या क्या रहा है, प्रोडक्ट के हिसाब से वो टायर्स का दिया है। टायर्स जो है 890 मिलियन पाउंड दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, यदि 20% टायर की बिक्री ईसी देशों में थी, तो अन्य सामानों की बिक्री का मूल्य ईसी देशों में कितना
मिलियन पाउंड था। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, या फिर उस बुक ने जिसने गलत किया उसने क्या किया है, हमने यहाँ लिखा है कि 890 मिलियन पाउंड का 20%, उसने क्या किया है कि इसी देश का आंकड़ा लिया है 420 और उसका 20% निकाल दिया है। यही मिस्टेक है, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इंग्लिश वाले पर। हालांकि हिंदी से पकड़ में आ रहा है लेकिन इंग्लिश वाले से जल्दी पकड़ में आ रहा है। 20% ऑफ द टायर सेल्स वेयर इन ईईसी कंट्रीज। तो मैंने लिखा है पर 20% ऑफ द टायर सेल्स, यानी कि टायर का जितना टायर का सेल हो रहा है, जितना भी हो रहा है, कितना हो रहा है, 890 मिलियन पाउंड हो रहा है। तो 890 मिलियन पाउंड का 20% टायर जो सेल हो रहा है वो ईईसी देश में हो रहा है। मतलब ईईसी देश में कई चीजें बिक रही हैं। देखिए कौन सी चीजें बिक रही हैं, आपको स्पोर्ट्स का, इंडस्ट्रियल का, कंज्यूमर का, प्लांटेशन का, कई चीजें बिक रही हैं। लेकिन बता रहा है कि ईईसी देशों में जो भी बिक्री हो रही है, अगर हम वहां के टायर कितना बिका ये पता करना है, ये कितना बिका, वो है कि जितने टायर बिके हैं, कुल टायर जितने बिके हैं, जो कि दाएं वाला आपको पाई चार्ट मिलेगा, कुल टायर जितने बिके हैं उसका 20%। ठीक है, आप पढ़िएगा, समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, या वीडियो को पॉज करके एक बार उतार लीजिएगा, फिर आपको फिर से चालू करके देख लीजिएगा। तो 20% द टायर सेल्स जो है उसमें हम ये लिखा हुआ इंग्लिश में, उसी के अकॉर्डिंग 20% का 20% ऑफ का मल्टीप्लाई जानते ही हैं, 890 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे करके सॉल्व कर रहे हैं, 20/100 इसको कट जाएगा 00, फिर से 178 मिलियन पाउंड आएगा। मैंने पहले से लिख दिया है आपका समय बचाने के लिए। अन्य सामानों की बिक्री का मूल्य ईईसी देशों में, जो पूछा है क्वेश्चन में, तो अन्य सामानों की बिक्री का मूल्य ईईसी देशों में, तो ईईसी देशों में टोटल 420 मिलियन पाउंड की बिक्री हो रही है सभी सामानों को मिला करके। उसमें से हम सिर्फ टायर वाला बिक्री हटा दिए, तो 242 मिलियन पाउंड उत्तर है, और यही सही उत्तर है। बाकी ये इससे जो बनेगा ना वो सही उत्तर नहीं है, आप देख सकते हैं पुस्तकों में। तो आपको सही अगर चाहिए, तैयारी करनी है, तो आपको पीएनबी माइंड पावर चैनल से जुड़ना चाहिए। आपको जो हमारे वेन्यू है अशोक राजपथ में, फिर से कंकड़बाग में, वहाँ ऑफलाइन में आ सकते हैं। 3 वेन्यू बनाए हैं, 0 माइल पे ही बनाया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और मांग होगा तो और वेन्यू में बना दूंगा, लेकिन आपसे जुड़िए। और मैं बातें कह दूं तो पहली बात थी, दूसरी बात यह है कि परीक्षा को हल्के में नहीं लीजिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, कंकड़बाग वाला ब्रांच में हुआ था, 25 मिनट को मैंने टाइम दिया, एक स्टूडेंट थे बना रहे थे, वो 20 मिनट में ही बना लिए, लेकिन उन्होंने गलत बनाया। क्या किया, गलती क्या थी, 13:7 के बदले 7:13 लिखे, तो नंबर तो नहीं मिलेगा। तो हल्के में ना ले, मेरे सामने टेस्ट दिया, मैं पर्सनल गाइडेंस करता हूँ। सेकंड पॉइंट ही, थर्ड पॉइंट ही, मैं पर्सनल गाइडेंस करता हूँ, आपकी कॉपी तक पहुँचता हूँ। तीसरा पॉइंट बहुत अच्छा है, तीसरा पॉइंट ये है कि आप देखिए चाहे जितना पढ़ ले, इतिहास का पढ़ ले सेक्शन, करंट अफेयर्स का सेक्शन पढ़ ले, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, कुछ भी पढ़ ले, लेकिन जो स्टार्ट देगा ना, कोई नहीं देगा। 72 नंबर आपका स्टार्ट दे रहा है। एक क्वेश्चन लेते हैं 38 जो कि आउट रहता है, मान ले जैसे कि उसमें पिछले बार पाल कल आया था, मान लीजिए इस बार मॉड कल आ जाए या पटना कलम आ जाए, एक ही क्वेश्चन समझते हैं। तो आपका अगर पूरी तैयारी है आपको स्टार्ट का, और एक क्वेश्चन आपने लिख दिया, कोई भी एक क्वेश्चन, कोई भी जो आपको पसंद है, इसमें कहता है कि आपको लगता है कि 28 आ जाएगा, तो आप देखिए इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 110 आ रहा है। चलिए इसमें से कुछ हम कम करते हैं, इसमें 28 करते हैं, इसको 72 कर लेते हैं, 72 करते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। 200 जीएस में बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है, GS1 में। इसमें से आपको 50% दिला दे रहा है नंबर, सिर्फ एक क्वेश्चन का मैं लिख लिया है, और ये 72 लिया स्टार्ट से। ठीक है, मानते हैं कि कुछ कम नंबर आएगा, 5 नंबर घटा भी देते हैं, चलिए इसका भी 5 घटा देते हैं, कितना आएगा, 95 आएगा। तो 95 मार्क्स आपको दिलवा रहा है। आप सोच के देखिए, आप कितना भी अच्छा लिखेंगे, कितना अच्छा भी टेक्स्ट में लिखेंगे आंसर, चाहे वो इतिहास का हो, करंट अफेयर्स का हो, भूगोल का हो, या साइंस टेक का हो, एक ही क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, ओवरऑल जीएस की बात कर रहा हूँ। अगर पेपर 1 की बात करेंगे तो ठीक है, मानते हैं साइंस टेक ले लूंगा, तो आपको 95 मार्क्स आपको दिलवा रहा है। देख रहे हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा वजन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, समझाऊंगा कि आप इस टेस्ट को ध्यान दीजिए और मेरे सामने आकर टेस्ट दीजिए, फिर देखिए कितना नंबर आता है। चलिए अगली बात है, मैं समाप्त कर रहा हूं। अगली बात यह है कि आपका जो टेस्ट है, हमारे तरफ से टेस्ट हो रहा है, उसमें मैंने बताया था कि 40 टेस्ट पेपर है, लेकिन अगर पुराने स्टूडेंट मेरे हैं उनके लिए नए क्वेश्चन बने हैं, 20 क्वेश्चन बने हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, 3 वेन्यू ऑलरेडी हैं। जो दरोगा वाले स्टूडेंट हैं वो स्टार्ट को हल्के में ले रहे हैं, और वो घर बैठे सोच रहे हैं कि हम प्रैक्टिस कर लें, तो ऐसा ना करें, क्योंकि आप पहली बार दे रहे हैं, मतलब दरोगा से मतलब पहली बार जो एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। अगली बात है कि औचक टेस्ट दिया करें,
टीचर से ये ना डिमांड करें कि सर बताइए कब टेस्ट लीजिएगा, उसमें आपका स्टेमिना, आपका IQ और आप कितने काबिल बन चुके हैं स्टार्ट में क्लियर नहीं होता है। तो औचक टेस्ट का डिमांड करें, चाहे हमसे करें या किसी से करें। और एक और लास्ट बात कि अगर आपको कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बोला है कि सर आप तो हिंदी मीडियम अच्छे टीचर हैं, मतलब अगर कोई बोल रहा है तो मैं नहीं करूँगा कि मैं क्या हूँ, तो डोंट वरी, यू कैन ऑल्सो एंजॉय योर टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम। ऑफ कोर्स कुछ नहीं होता इंग्लिश मीडियम में। सपोज दैट दिस वन इज 20% ऑफ द टायर सेल्स एंड यू विल राइट हियर 20% ऑफ द टायर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 20%, that means 20 by 100, here is multiply by 289 million pound, okay. Next one, when we will change, okay, after multiplication we will get here is 178 million pound, and 178 million pound, it is a product of this one and this one, 178 million pound. And here question is the value of sales of other products in the EC country in million of pounds. Now we have to subtract 178 from 420, because 420 million pound is the total sale by EC country. So you will write here 178, and after subtraction you will get 242 million pound. Okay, I think you can listen me in English medium and you can understand what I am saying here. So there is no problem. You can also call me if you want in English medium. With that I will finishing the video. I think you will give comment and you can call me on the 9097679391.